बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 10 चलें स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप आती है वो है नेटवर्क मॉडल्स। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, पहले हमने हायरार्की मॉडल देखा था कि हर चीज़ एक के बाद दूसरी उसके अंदर यानी कि ट्री टाइप बन रही थी, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, एक पूरा एक ट्री बन रहा था कि इसके बाद ये आ रहा है। तो इसमें क्या है कि हायरार्की मॉडल से हट के थोड़ा सा इसमें और चीज़ है, वो क्या है, नेटवर्क मॉडल वाज डेवलप टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ हायरार्किकल डाटा मॉडल। नेटवर्क मॉडल इसलिए बनाया गया था कि इसके अंदर हायरार्किकल डाटा मॉडल के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको सॉल्व किया गया था। इट मॉडिफाई द हायरार्किकल मॉडल बाय अलाउइंग मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसके अंदर मल्टीपल एक चाइल्ड के पेरेंट हो सकते थे, यानी कि इस मॉडल के अंदर हायरार्की मॉडल के अंदर एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो सकता था, लेकिन एक पेरेंट के मुख्तलिफ चाइल्ड हो सकते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि एक चाइल्ड का मुख्तलिफ पेरेंट भी हो सकते हैं। तो इसकी खसूसियत क्या है, इसको पास किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज। ये भी एक अमेरिका की कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर इसको वेरीफाई किया गया था कि भाई ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। फिर खसूसियत क्या है इस मॉडल की, नेटवर्क मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क मॉडल। क्वेश्चन भी आ सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेटवर्क मॉडल। पहले ये है कि डाटा रिकॉर्ड टाइप्स आर रिप्रेजेंट एज नेटवर्क। जो हमने पहले देखा था वो एक एंटिटी या एक रिकॉर्ड के तौर पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर शो होता था, लेकिन यहाँ एक पूरा नेटवर्क के तौर पर शो हो रहा है। वहाँ हायरार्किकल ट्री की शक्ल में फॉर्म में शो हो रहा था, यहाँ पूरा एक नेटवर्क की फॉर्म में शो होगा कि पूरा आपस में एक मजबूत नेटवर्क है इनका। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, कोई हमने एम्प्लॉय का डाटा देखना है तो वो एक पूरा एक नेटवर्क की फॉर्म में है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय के पास ये फिर आगे वो, बल्कि एम्प्लॉय ने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है। ये देखिए, एम्प्लॉय ए सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र क्या कहता है, सुपरवाइज द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वर्क फॉर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट मैनेज द एम्प्लॉय। तो इस तरह पूरा एक नेटवर्क है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ईच सब मॉड्यूल कैन हैव वन या मोर सुपर मॉड्यूल। वही पेरेंट चाइल्ड वाली बात है कि एक चाइल्ड मुख्तलिफ पेरेंट हो सकते हैं इस मॉडल में। रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। फिर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स आ जाता था। फिर रिलेशनशिप और प्री डिफाइंड, जो इसके अंदर रिलेशनशिप है उनको पहले डिफाइन करके रख दिया जाता था कि ये इसका रिलेशन बनेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला कि एम्प्लॉय क्या कहता है, सुपरवाइज़र कहता है, सुपरवाइज़र के रिलेशनशिप इसके साथ क्या है, फिर सुपरवाइज़र की एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप ये है, फिर इस तरह एम्प्लॉय की प्रोजेक्ट के साथ रिलेशनशिप क्या है, वर्क। इस तरह डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज करना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि पूरा एक नेटवर्क था। किसी एक को भी अगर हम छेड़ते हैं या ख़त्म करते हैं या कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो पूरा सिस्टम एक डिस्टर्ब हो जाता था। फिर नेविगेशन बाय डन प्रोग्रामर, नॉर्मल बंदा उसमें नेविगेशन नहीं था कर सकता, जिस तरह हायरार्किकल मॉडल में कर सकता था कि पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से पेरेंट, इस तरह। अब इसके अंदर अगर आपने किसी रिकॉर्ड के ऊपर पहुंचना है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक प्रॉपर एल्गोरिथम लिख के ही वहाँ पहुंचा जा सकता है। फिर उसके बाद है क्यूरी फैसिलिटी नॉट अवेलेबल। क्यूरी नहीं लिख सकते हम इसमें, तो ये भी इसका एक बैक ड्रॉ है। उसके बाद जो मॉडल आता है उसका नाम है रिलेशनल मॉडल। ये भी बहुत मशहूर है रिलेशनल मॉडल। डॉक्टर E.F. कोड वर्क टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ DMS सिस्टम टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। डॉक्टर E.F. कोड का नाम डेटाबेस की दुनिया में बहुत माना जाता है। उन्होंने बहुत काम किया कि डेटाबेस को किस तरह हैंडल किया जाएगा। पहले तो मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए मुख्तलिफ दिमाग लड़ा के कोई ना कोई नेटवर्क मॉडल या कोई ना कोई डाटा मॉडल बना दिया जाता था, लेकिन डॉक्टर E.F. कोड ने पूरे एक मैथमेटिकल रूल के मुताबिक एक अपनी थ्योरी पेश की, जिसके अंदर डाटा को हम टेबल या रिलेशन के फॉर्म में सेव करते थे। तो सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व की गई थी उसमें था डाटा इंटीग्रिटी और डाटा रिडंडेंसी। डॉक्टर कोड रिप्रेजेंट ए पेपर ए रिलेशन मॉडल ऑफ डाटा फॉर डाटा बैंक इन जून 1970 डैट कंटेन 12 रूल्स। डॉक्टर E.F. कोड ने 12 रूल पर मुश्तमिल एक अपना एक नज़रिया पेश किया कि ये काम करेंगे तो उसको हम एक पूरा रिलेशन उसको कहेंगे फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि RDBMS, फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशन का मतलब है कि कोई भी एक, जैसे मैथमेटिक में मुख्तलिफ सेट्स के आपस में रिलेशन होते हैं, ये वही बात इन्होंने बताई है। The term relation is also derived from the set theory of the mathematics. In relation model, data is stored in relations. Relation is another term used for table. रिलेशन मॉडल में डाटा रिलेशन की सूरत में स्टोर होता है और रिलेशन को हम टेबल भी कह देते हैं, यानी कि वह कह सकते हैं कि डाटा टेबल में की फॉर्म में सेव होता है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर हर टेबल का नाम मुख्तलिफ होगा और उसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स होंगे। ये एग्जांपल उन्होंने दी है कि एक टेबल है,
उसके अंदर एक ये फील्ड है, एक ये फील्ड है, एक ये फील्ड है, ये मुतल्लिक़ रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड को टुपल कहते हैं और फील्ड को एट्रीब्यूट्स कहते हैं और इन सब टेबल को रिलेशन कहते हैं और इसके अंदर एक प्राइमरी की होती है। डोमेन क्या चीज़ है? ये जो डोमेन लिखी हुई है सब के साथ, ये और ये। ए डोमेन इज़ ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू वन या मोर एट्रीब्यूट्स। एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की जब कलेक्शन की जाए तो उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यू बनेंगी वो उसकी डोमेन कहलाएगी, यानी कि उसकी रेंज कहाँ तक जाती है वो उसकी डोमेन कहलाएगी। इसी तरह डिग्री क्या होती है? द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड द डिग्री। जितनी भी इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे 1 2 3 यानी कि फील्ड होंगे वो इसकी डिग्री कहलाएगा। कार्डिनैलिटी, द नंबर ऑफ टुपल्स इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी इन रिलेशन। ये जितने भी रिकॉर्ड होंगे 1 2 3 ये वाले, एक ये एक ये एक ये, जितने भी टुपल होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसको हम कार्डिनैलिटी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक़ वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।